दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों आज एक बड़ा ही गंभीर सवाल हम लोग आपके सामने लेके आए हैं और ये सवाल वाकई में बड़ा ही गंभीर है। गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इस सवाल से कहीं ना कहीं हमारा देश, आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। दोस्तों सवाल ये है कि अगर मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। आज का सवाल यही है। दोस्तों आप सभी जानते हैं 2014 से लेके आज 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार रही और तब से लेके आज तक बीजेपी सरकार ने बहुत सारे देश के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं। वो बात दूसरी है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के करे हुए काम नहीं दिखते हैं। और वैसे मेरा ये मानना भी है कि जो सच में विपक्ष है, जो विपक्ष बिल्कुल निष्पक्ष है, उसका काम होता है कि जहाँ सरकार देश के लिए अच्छे काम करे उनकी सराहना करे, जो काम वो गलत कर रहे हैं उनकी निंदा भी करे, आलोचना भी करे, और ये होना भी चाहिए। परंतु हो क्या रहा है कि हमारे देश के अंदर सरकार सही करे या गलत, उनको सिर्फ आलोचना ही झेलनी पड़ रही है। दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जिनकी सरकार आने के बाद देश में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, देश में क्या क्या बदलाव आए हैं। दोस्तों देश के अंदर एक ज़माना था जब लोग घर से बाहर गाड़ी से, बसों से अगर किसी दूसरे स्टेट में जाते तो थर्ड क्लास रोड हमारे देश के अंदर हुआ करते थे। हमारे देश के अंदर इतने खराब रोड थे कि उन पे निकलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। कई बार हजारों लोग इन्हीं खराब सड़क दुर्घटनाओं का शिकार भी हुए, कई लोगों की जान गई है। और दोस्तों हालात इतने बुरे हो चुके थे कि लोगों को घर से निकलने के लिए भी सोचना पड़ता था। परंतु जब से बीजेपी सरकार आई है, नितिन गडकरी जी के टाइम में 2014 से लेकर 2021 तक की अगर हम लोग एक रिपोर्ट के हिसाब से माने, सरकारी रिपोर्ट के अगर माने, तो 2014 से लेके 2021 तक लगभग 15,000 किलोमीटर के हाईवे बन चुके हैं। और 21 से लेकर 24 तक की रिपोर्ट अभी तक साझा नहीं की गई है, तो वो भी आएगी तो हम आपको उसके भी बारे में बताएंगे। परंतु अभी तक लगभग 15,000 किलोमीटर का हाईवे जो है वो बन चुका है हमारे देश के अंदर, और वाकई में सच में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों जहाँ पूरा विपक्ष हमेशा मोदी सरकार को ईडी को लेकर कोसता आया है, हमेशा उनको कटघरे में खड़ा करा है, तमाम विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ईडी का गलत फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। ईडी के द्वारा वो अपने तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ईडी प्रधानमंत्री मोदी के इशारों पर काम कर रही है। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इसमें एक डिटेल देना चाहूँगा, एक छोटी सी रिपोर्ट है हमारी, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है। दोस्तों जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे देश के अंदर, तो ईडी ने सिर्फ 15,000 करोड़ के घोटाले पकड़े, और वो घोटाले कौन से? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला, ये दो घोटाले हुए थे जिसमें ईडी ने लगभग 15,000 करोड़ के घोटाले का उजागर किया था। और ये दोनों घोटाले कांग्रेस के राज में हुए थे। आप सभी जानते हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता इन घोटालों में शामिल थे। दोस्तों अब अगर हम बात करें बीजेपी सरकार की कि ईडी जब बीजेपी सरकार में आई तो उसके बाद ईडी ने क्या काम करा। बीजेपी ने सबसे पहले तो उनको पूरी तरीके से उनके ऊपर तमाम अंकुश हटा दिए गए, उनको पूरी छूट दी कि वो खुले हाथ से काम करें। ईडी ने 2014 से लेकर 2018 तक लगभग 36,000 करोड़ की ब्लैक मनी को सीज किया, उन्होंने उनको जब्त किया। उसके बाद 2018 से लेकर 2021 तक लगभग 60,000 करोड़ की जब्ती इन्होंने की है। 2021 से लेकर 2024 तक का डाटा भी अवेलेबल नहीं है, पर अगर इस मोटे मोटे डाटा की बात करें तो लगभग 96,000 करोड़ का घोटाले की ब्लैक मनी इन्होंने जब्त की है, जो कि अपना आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अगर ईडी ने इतना पैसा जब्त किया है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की तरक्की के लिए, आपके और हमारे लिए जरूर काम आएगा। दोस्तों तो इस तरह की कई सारे जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार में हुई हैं। और अगर हम बात करें मेक इन इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की, घर घर शौचालय, दोस्तों आप शायद मानेंगे नहीं इस बात को कि हमारे हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार आने से पहले लाखों महिलाओं का बलात्कार होता था, वो भी सिर्फ इस वजह से कि उनके घर में शौचालय नहीं होता था, क्योंकि शौच के लिए उनको जंगल में, खेतों में जाना पड़ता था, जहां उनको अपनी आबरू के साथ
लोगों के खिलवाड़ करने से बचाना पड़ता था। कई बार महिलाओं की आबरू इसी वजह से चले गई है क्योंकि रात बेरात वो खेतों में गई हैं सोच के लिए, और जहाँ उनको अपनी आबरू से हाथ भी धोना पड़ा है। तो इस तरह की घटना हुई है। और दोस्तों, मैं अगर बात करूँ अपनी, मैं खुद राजस्थान से, और मेरे गाँव के अंदर पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे। महिलाओं को खेतों में जाना पड़ता था या जंगल में जाना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं उनको अपनी इज्जत के साथ एक समझौता करना पड़ता था, क्योंकि शौच के लिए तो जाना ही पड़ेगा ही। परंतु मोदी सरकार आने के बाद बाकायदा बाथरूम बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए लोगों को पैसा दिया है, जिसके बाद आज के समय में हर घर में शौचालय। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो एक महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे थे वो खत्म हुए हैं। महिलाएं आज सुरक्षित हैं और कहीं ना कहीं आज उनको एक वो जो इस तरह की घटनाओं से, मतलब अब वो बच रही हैं इस तरह की घटनाओं से। इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। अब कम से कम उनको शौचालय जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। दोस्तों, तो ये मोदी सरकार की मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी उपलब्धि है, और ये वो काम है जो लोगों को करना चाहिए था। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंतर्गत भी लाखों लोगों को घर मिले, और जिनके पास घर नहीं थे उनको बाकायदा सरकार ने पैसे भी दिए कि भैया आप पैसा लो, अपना घर बनाओ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में आज भी ऐसे गरीब तबके हैं जिनके पास घर तो है पर उनके पास पक्की छत नहीं है। तो उनको पक्की छत बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया और लोगों ने बनाया भी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह की और बहुत सारी उपलब्धि है, पर अगर विपक्ष उन सब चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे तो उनका कहना ही क्या। दोस्तों, आज अगर हम बात करें विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की, तो इनके अंदर जितने भी तमाम नेता हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने या इनकी परिवार के लोगों ने खूब जमकर देश को लूटा है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल खुद और उनके तमाम नेता आज तिहाड़ जेल में बंद है, शराब घोटाले के चक्कर में, मोहल्ला क्लिनिक घोटाले के चक्कर में, शीश महल घोटाले के लिए, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के लिए। अरविंद केजरीवाल जब सरकार में आए थे, इन्होंने इतने सारे वादे करे थे। आज मैं ये पूछता हूँ कि आज उनके वो वादों का क्या हुआ। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी गारंटी बांट रहे थे कि हम गारंटी से, हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हम दिल्ली को साफ कर देंगे, यमुना साफ कर देंगे, फ्री वाईफाई देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो सरकार में आए थे तो इन्होंने तमाम वादे किए थे, उन तमाम वादों का, उन तमाम गारंटी का क्या हुआ? क्या यमुना साफ हो गई? क्या लोगों को फ्री वाईफाई मिल गया? क्या आज दिल्ली साफ हो गई है? दिल्ली के अंदर आज भी लोगों को नाले जैसा गंदा पानी पीने को मिल रहा है। और उन सबसे खतरनाक बात ये दोस्तों, दिल्ली के अंदर जिस तरह का वातावरण है, दिल्ली के अंदर जितना पोल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं लोगों को कैंसर का मरीज बना रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आज तक दिल्ली के पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि में इन्होंने दिल्ली के दोनों तरफ कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, जिनकी वजह से दिल्ली में और पोल्यूशन फैल रहा है। इन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से स्मोक टावर बनाया था, फोक टावर बनाया था। आज वो फोक टावर पूरी तरीके से जंग में तब्दील हो रहा है, बंद पड़ा है, आज तक वो नहीं चला है। और करोड़ों रुपए के जो पैसे लगाए थे दिल्ली सरकार के थे, जो पैसे हम आम जनता के पैसे के टैक्स के पैसा था, उसको बर्बाद कराया। दोस्तों, आज भी इन्होंने अपने जितने वादे किए थे उसमें से एक पूरा नहीं किया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो तमाम नेताओं को, विपक्ष के तमाम नेताओं को गालियां देते थे, और इनके हिसाब से पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में इकलौते यही एक ईमानदार आदमी है, बाकी तमाम नेता भ्रष्ट हैं। और आज इन तमाम भ्रष्ट नेताओं के साथ ये भी उनके साथ मिल गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी, जिनको आज तक लोग सीरियस नहीं लेते हैं, राहुल गांधी 2019 में अपना लोकसभा का चुनाव भी हार गए थे बड़ी बुरी तरीके से, अमेठी से। और क्या आज के टाइम में आपको लगता है कि राहुल गांधी अगर जीत गए तो क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, जैसा कि वो सपना देखते हैं? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव के ऊपर आप खुद जानते हैं, बीजेपी ने टूटी चोर का एक तबका उनके ऊपर लगा रखा है, एक तमगा लगाया हुआ है कि भाई अखिलेश यादव अपने बंगले से जब निकले तो टूटियाँ चुरा के ले गए थे, जो कि अपना में बड़ी बात है। और यूपी की राजनीति आप लोगों से छुपी नहीं है, यहाँ की राजनीति पर्सनल राजनीति है। मतलब जो जीत जाता है हारने वाले से पूरी खुंदक निकालता है वो अपनी। मायावती ने अखिलेश यादव के साथ क्या किया था, मुलायम सिंह जी के साथ क्या किया था, या मुलायम सिंह जी ने मायावती जी के साथ क्या किया था, वो तमाम देशवासी जानते हैं। दोस्तों, बात करें तेजस्वी यादव की, तो इनके पिता तो खुद चारा घोटाले में लिप्त हैं, आप सभी जानते हैं, जेल काट चुके हैं और अभी भी वो एक अपराधी के तौर पर ही देखे जाते हैं। आज तेजस्वी यादव इनके और इनके परिवार के ऊपर खुद एक केस चल रहा है, लैंड फॉर जॉब। इन्होंने नौकरियां देने के नाम पे लोगों की जमीनें हड़प ली हैं, वो केस भी इनके ऊपर चल रहा है। दोस्तों, ऐसे ऐसे नेता हैं ये लोग क्या अगर जीत भी गए क्या देश का भला कर पाएंगे? एक सबसे अहम सवाल जो मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या एक 10 पार्टियां मिलकर हमेशा
मतलब ये मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है कि 10 लोगों की सोच कभी भी एक नहीं हो सकती। ये 10 पार्टियां आज एक साथ मिल गई हैं। इन 10 पार्टियों इन तमाम पार्टियों को जो नेता हैं, क्या इनकी सबकी सोच एक जैसी है? आप सभी जानते हैं पिछले इलेक्शन में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में कितने विवाद हुए थे, आपने सभी ने देखा होगा। पंजाब के अंदर कांग्रेस में और झाड़ू मतलब आम आदमी पार्टी, इनमें कितने विवाद चल रहा है आप सभी जानते हैं। कलकत्ता में जो हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी है और कांग्रेस में कितना मनमुटाव आप सभी जानते हैं। अखिलेश यादव पिछली बार अभी जब इनका गठबंधन हुआ था उसके बाद सीटों को लेकर कितने इनमें आपस में मारामारी, कितनी कलेश हुए थे, वो सब आप जानती हैं। बल्कि मैं अखिलेश यादव ने ये भी बोला था कि किसी कुत्ते पे विश्वास कर लेना पर कांग्रेस पे विश्वास मत करना, इस तरह की बातें भी सामने निकल के आई थी। तो ये तमाम वो नेता हैं जो हमेशा एक दूसरे को गाली बकते आए हैं, परंतु आज जीतने के लिए एक साथ हो गए हैं। और क्या अगर ये जीत भी जाएंगे तो इनमें से कोई एक आदमी ऐसा है जो देश का प्रधानमंत्री बन सके? आपको लगता है कि इनमें से कोई एक आदमी ऐसा है जो प्रधानमंत्री बन सके? या इनमें से कौन ऐसा आदमी जो प्रधानमंत्री बन पाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने लायक है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इनमें से कौन है जो देश का प्रधानमंत्री बन पाएगा? और अगर ये लोग जीत भी जाते हैं तो क्या देश के भले के लिए, देश के हित के लिए ये फैसला ले पाएंगे? क्योंकि 10 लोगों की सोच कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। 10 लोग कभी भी एक डायरेक्शन में सोच ही नहीं सकते, ये स्वाभाविक है, एक नेचुरल ऐसी चीज़ है जो हो ही नहीं सकता। कभी भी 10 लोगों की सोच एक जैसी हो ही नहीं सकती। तो उस कंडीशन में क्या ये देश के भले के लिए कुछ कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़े अहम सवाल हैं। ये तमाम सवालों के जवाब दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग दें। वीडियो अगर सही लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल रिजल्ट आ जाएगा, कल पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है। परंतु जिस हिसाब से एग्जिट पोल बता रहे हो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही भारी बहुमत के साथ इस बार जीतने वाली है। और शायद बीजेपी ने जो नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, वो कहीं ना कहीं सच हो जाएगा। खैर वो तो कल पता चल जाएगा। परंतु इस वीडियो के बारे में, एग्जिट पोल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर इंडिया गठबंधन जीतता तो इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनेगा दोस्तों, आपको क्या लगता है? और अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीतती है तो क्या बीजेपी देश के लिए कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये तमाम सवालों के जवाब हम चाहेंगे आप हमें कमेंट्स करके जरूर दें। वीडियो सही लगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है आपको। तो दोस्तों अभी दें हमें इजाज़त और वीडियो देखें। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अबे मैं नहीं तो